GSTR 990 इज गोइंग टू बी ड्यू वेरी सून। आपके ऊपर GSTR 990 बहुत जल्दी ड्यू होने वाला है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। 31st December 2024 इज द लास्ट डेट टू फाइल योर GSTR 990। 2023-24 के लिए 31 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है आपको GSTR 990 फाइल करने का। तो एज ए टैक्स पेयर आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने GSTR 990 के कंप्लाइंसेस, जो कि एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, इनका कंप्लाइंसेस आप विद इन द ड्यू डेट 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले आप सुनिश्चित करें कि आपने फाइल कर दिया है। बट when you talk about GSTR 9 annual return and GSTR 9C reconciliation statement, for annual return GSTR 9 आप मेरे पीछे का वीडियो का जरूर देखें, प्रीवियस वीडियो जहां पे मैंने GSTR 9 के बारे में बताया हुआ है, किसके ऊपर अप्लीकेबल है, किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। अगर आप टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पैनल प्रोविजंस क्या है, आप मेरे पिछले वीडियोस को जरूर देखें। फॉर GSTR 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दिस इज वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसको फाइल करने की जरूरत है, किस चीज की रिकंसिलिएशन करने की बात होती है। तो GSTR 9C is applicable for all those taxpayer whose aggregate annual turnover for the financial year 2023-2024 is more than 5 करोड़। यानी 5 करोड़ से ऊपर अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में है तो आपके ऊपर GSTR 9C दैट इज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अप्लीकेबल है। अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस चीज का, तो रिकंसिलिएशन GSTR 9 दैट इज एनुअल रिटर्न एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एनुअल रिटर्न और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों के बीच का रिकंसिलिएशन। अब GSTR 9 जहां पे आपने रेवेन्यूज, ITC, टैक्स पेबल, टैक्स पेड, सारे का ब्यौरा दिया हुआ है। एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पे आपकी बैलेंस शीट, P&L यानी रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटी, सारा का ब्यौरा वहां दिया हुआ है विद शेड्यूल्स। अब इन दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन आपको करनी है। आप समझ रहे हैं, रिकंसिलिएशन ऑफ GSTR 9 एनुअल रिटर्न एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन दोनों के बीच का रिकंसिलिएशन। अब इसमें आपको बड़े बड़े 3 रिकंसिलिएशन पे ध्यान देने हैं। अगर आपने 3 रिकंसिलिएशन अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो आपको GSTR 9C में फाइल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 रिकंसिलिएशन, आपको 3 रिकंसिलिएशन सिर्फ करनी है, आपको GSTR 9C में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला रिकंसिलिएशन इज द रेवेन्यू रिकंसिलिएशन, जो आपके P&L में रेवेन्यू आ रहा है और जो GSTR 9 में रेवेन्यू आ रहा है। GSTR 9 में जो रेवेन्यू आ रहा है वो आपका एज पर GST आ रहा है, और P&L में जो रेवेन्यू आ रहा है वो आपका एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट आ रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट जहां पे आपके एक्रूअल बेसिस ऑफ रेवेन्यूज, आपके एडवांस रेवेन्यूज, आपके डेफर्ड रेवेन्यू, हर चीज का वहां पे ब्यौरा है। और GSTR 9 जहां पे आपने जो भी टैक्सेबल वैल्यूज जो आपने रिपोर्ट किया हुआ है GSTR 1-3B में, उसकी पूरी समरी आपकी GSTR 9 में। इसकी पूरा रिकंसिलिएशन आप बुक्स ऑफ अकाउंट वर्सेस GSTR 9 का कर दीजिए। बुक्स ऑफ अकाउंट का हर सेगमेंट का जो रेवेन्यूज आपका ना, किस टाइप्स का रेवेन्यूज है, कितने आपके एक्रूड रेवेन्यू, कितने आपके प्रोविजनल रेवेन्यू, आप सारे के रिकंसिलिएशन में GSTR 9 कर दीजिए। एक पूरा कच्चा चिट्ठा बना दीजिए। अगर आपने ये बना दिया, आपका GSTR 9 से में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा रिकंसिलिएशन जो आपको करने हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकंसिलिएशन। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकंसिलिएशन किस पे मिलता है, जो भी आप सप्लायर से माल परचेज करते हो और सर्विस रिसीव करते हो, राइट, उसी को ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। देखिए, जो मैं वीडियो में आपको बता रहा हूं, बड़ा ही लेमन लैंग्वेज में मैं आप ही की भाषा में आपको समझा रहा हूं। आप छोटे व्यापारी हैं, मध्यम क्रम के व्यापारी हैं, आपको ये भाषा समझ में आनी चाहिए कि जब हम माल परचेज करते हैं, जब हम सर्विस रिसीव करते हैं, तो हमारा उसके ऊपर जो टैक्स का जो हमारा लायबिलिटी होती है, जो आप पे करते हो ना, आप सप्लायर को पे करते हो, उसी का क्रेडिट आपको मिलता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपको रिकंसिलिएशन करनी है। यानी जितना भी आपने परचेज किया है, जितनी भी सर्विसेज आपने रिसीव किया या गुड्स आपने परचेज किया, उन सारे इनवॉइस को इनवॉइस की वैल्यूज, टैक्सेबल वैल्यूज एंड GST का ब्रेकअप,
करस्पॉन्डिंग आप अपना जीएसटीआर 2B के हिसाब से, करस्पॉन्डिंग जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया जीएसटीआर 3B में, आप समझ रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी परचेजेस किए आपके इनवॉइस वाइज, उसमें सारा आप वैल्यूज ले लीजिए, टोटल वैल्यूज, टैक्सेबल वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग टैक्स के जो भी आपके अमाउंट्स है, 2B के पूरा आप ले लीजिए इनवॉइस वाइज, एंड देन आप जीएसटीआर 3B में जो क्लेम किए हैं उसका भी पूरा वहां पे आप ले लीजिए। एक डैशबोर्ड बनाइए, एक सीट बनाइए, और उस कॉम्प्रहेंसिव सीट के अंदर सब चीजें आ जानी चाहिए। आपने पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकंसिलिएशन कर दिया। साथ में थर्ड रिकंसिलिएशन इज द टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड का रिकंसिलिएशन। टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड का रिकंसिलिएशन। टैक्स पेबल यानी जो जीएसटीआर 3B आपने फाइल किया, वहां पे आपकी जो रेवेन्यूज के ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती थी, और जो आपको एक्सपेंस के ऊपर जो भी अपने सप्लायर से परचेज किया उसके एक्सपेंस के ऊपर जो आपको क्रेडिट मिली आफ्टर रिकंसिलिएशन विद जीएसटीआर 2B, जो भी नेट ऑफ आप लायबिलिटी पे किए हो, राइट, एंड जो आपने पेबल वर्सेस पेड दोनों के कंप्लीट रिकंसिलिएशन मंथ वाइज बना डालिए, मंथ वाइज बना दीजिए। देखिए, लायबिलिटी आपकी रेवेन्यूज के ऊपर निकलती है, इनपुट आपकी परचेज के ऊपर निकलता है। अब रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, P&L के दो पार्ट, एक तरफ रेवेन्यू, एक तरफ एक्सपेंसेस, एक तरफ लायबिलिटी, एक तरफ इनपुट, इसकी पूरी रिकंसिलिएशन कर दीजिए। एंड व्हेन यू आर डूइंग द रिकंसिलिएशन, यू विल बी एबल टू नो that what are the tax liability, what are the tax liability that you have on the sales, what are the tax input that you have on a purchase, how much input that you have reconciled with GSTR 2B, how much input that you have availed in your GSTR 3B, इसकी पूरी की पूरी कुंडली बना दीजिए। तो आपने रेवेन्यूज का, आपने इनपुट का और आपने टैक्स का, रेवेन्यू, इनपुट एंड टैक्स, इन तीनों का आपने रिकंसिलिएशन पूरे अच्छी तरीके से कर लिया, तो अब आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स आने की गुंजाइश नहीं है। रेवेन्यू रिको किए, जो भी डिफरेंसेस है वो आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दिखाइए। एक्सपेंस रिको किए, आईटीसी रिको किए, जो भी डिफरेंसेस है उसको स्टेटमेंट में दिखाइए, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। जो अपने टैक्स पेबल वर्सेस टैक्स पेड है, डिफरेंसेस आता है, उसको भी रिकंसिलिएशन में दिखाइए। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपके इस तरीके से बनेंगे। See, what I'm trying to say here is all about the practical that I have advised to many of the business owners. आपको बड़ा स्मार्ट लंबे तरीके से काम नहीं करनी है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सोचनी है कि yes, whatever the data that you have in your books of account, you have to extract all those informations and just bring all those informations with GSTR 3B, GSTR 1, इनके साथ में आप ले करके आइए, आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन जाएगा। This is how the important part here is. So reconciliation statement, GSTR 9C, which you have to file on or before 30th December 2024 for the financial year 2023-2024. तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले फाइल कर दीजिए। Ladies and gentlemen, I am bringing so many videos for you. My objective is very simple, that whatever the required compliances is due for you, I'll prepare the videos, I'll give you the kind of conversations जहाँ से आपको benefit मिले, जिससे आप अपने आप को तैयार कर सके, अपने compliances को fulfill कर सके। What is important for you here is that you have to just watch the video, like the video, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक वीडियो को फॉरवर्ड करवाइए, कीजिए, क्योंकि ये GSTR 9NC सबके ऊपर अप्लीकेबल है। जितने भी छोटे व्यापारी हैं जिनका भी 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, 9C अप्लीकेबल है, तो उनको ये वीडियोस के थ्रू, वीडियोस के माध्यम के थ्रू उनको पता चलेगा कि यस, ये हमारे को ऊपर अप्लीकेबल है, एंड we have to file the GSTR 9C. So what are you waiting for? Start to file your GSTR 9C within the due date and to grab the opportunities in the form of peace. बहुत ही शांति पाने के लिए आप अपने GSTR 9C को विदिन टाइम पे फाइल कीजिए एंड कंप्लायंसेस को फुलफिल कीजिए. This is very important. This is Nancy signing out. Until we meet again, thank you very much.